नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वह बात करेंगे आवृत्ति एवं विकास पर और साथ ही साथ सामान्यीकरण चैप्टर पर बात करने वाले हैं। दो चैप्टर से आपके प्रश्न होंगे। अब जानते हैं, अगर बात किया जाए ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो कम से कम आप सभी के पेपर में दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, चाहे वह प्राइमरी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो। और समाजीकरण जो चैप्टर, सोशलाइजेशन चैप्टर, इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आज की क्लास होने वाली है इससे आपके पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमेशा से पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। दोस्त चलेंगे हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो व्याख्या करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आने की संभावना कैसी भी रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और इसे पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनने वाला है। दोस्त तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पहले देखें। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। तो दोस्त इसमें बताएंगे कौन सा आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो विकास के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं जो डेवलपमेंट के, उसमें 14 प्रकार के 14 सिद्धांत लगभग दिए गए हैं। और कुछ सिद्धांत की बात करें, जैसे विकास एक आयामी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप तो विकास के बारे में जब चर्चा करते हैं तो विकास एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। इसलिए पॉइंट अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास एक दिशी नहीं होता है, विकास एक क्या है? बहुदिशीय प्रक्रिया है। क्या है भाई? बहुदिशीय प्रक्रिया है। इसलिए बहुदिशीय प्रक्रिया है, यह भी गलत हो जाएगा। विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह भी आप जानते हैं। तो इसलिए यह भी दोस्त गलत होगा। डी करा विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होता है। तो आप जानते हैं जो बच्चे का विकास होता है वह कैसे होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। कैसे होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है अधोगामी, और शीर्षगामी का था सिर से पैर की तरफ होता है। यह दिशा का सिद्धांत है और राइट आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। तो फर्स्ट का जो बनेगा दोस्त वह डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर के लिए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो शीर्षगामी की जब आप दोस्त बात करते हैं, जब आप शीर्षगामी की साथ ही बात करते हैं तो कहता है जो विकास होता है ना वह कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। शीर्षगामी सिर से पैर की तरफ होता है, पैर की तरफ होता है, ऐसा बात की जाती है। अच्छा, ऐसी बात की जाती है दोस्त। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो सिर से पैर वाला कहां बन रहा है? तो हमारा मिल रहा है वह ए ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, केंद्र से छोरों की तरफ आप जानते हैं वह अधोगामी कहता है, इसका मतलब शीर्षगामी वाला तो नहीं कहता है, इसलिए दोस्त यह गलत होगा। पर पैर से सिर तो उल्टा लिखा गया है और छोरों से केंद्र तो यह अधोगामी में भी उल्टा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सेकेंड का हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। थर्ड नंबर की बात करें, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। कि आगे प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि की बात किया जाए विकास के सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो दोस्त बताएंगे क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा? समकालीन विचारधाराओं के अनुसार कौन सा इसमें बाल विकास की प्रक्रिया हो सकती है? क्वेश्चन को पढ़ें और फिर बता सकते हैं। थर्ड नंबर के लिए बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपकते हैं और ऐसे प्रश्न आपको गलतियां करने पे मजबूर करते हैं।
अब देखिए सभी बच्चों के लिए एक समान है, विकास सभी के लिए एक समान नहीं होता है, असमान चीज है, ठीक है। सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारण लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, अवसर प्राप्त कर लेते हैं, गलत होगा दोस्त। बहुआयामी एकदम सही है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। और कह रहा है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं, और राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन बनेगा। कर बिल्कुल पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता है, आप जानते हैं पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, गलत होगा। करा कि और यह भी करा कि एक दिशात्मक होता है, तो आप जानते हैं एक दिशात्मक विकास नहीं होता, बहुदिशात्मक होता है, यह भी यहां से गलत हो जाएगा। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं, आप जानते हैं विकास दोनों से निर्धारित होते हैं, वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों से। इसलिए दोस्त जो बनेगा वह थर्ड का क्या बनेगा, वह थर्ड का बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, थर्ड का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, आगे बात किया जाए। फोर्थ नंबर की चर्चा करें, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। करा घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। तो मैंने आपको बताया था शीर्ष अधोगामी वाला कहता है जो विकास होगा वह मध्य से बाहर की तरफ होगा, तो कहीं ना कहीं वह मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह कहेगा दोस्त अधोगामी वाला कहता है। कौन सा कहता है, यह अधोगामी वाला कहता है, ना कि शीर्षगामी वाला। तो अधोगामी वाला सिद्धांत कहता है, इसलिए क्या इसमें से बनेगा, वह हमारा बनेगा सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या दोस्त, वह हमारा सी ऑप्शन बनेगा, अधोगामी वाला बनता है। क्या बनेगा, अधोगामी, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, वह अधोगामी वाला सिद्धांत। यहां पर विकास का अधोगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत कर सकते हैं। अधोगामी सिद्धांत बताता है कि जो कौशल है मध्य से बाहर की तरफ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा। फिफ्थ नंबर के लिए कर विकास होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, कर एक आयामी है, का वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देंगे, कर विकास की बात करें तो विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, एकदम सही है। और यही कहता है कौन सा, अधोगामी वाला कहता है। कौन सा, अधोगामी वाला, अधोगामी वाला कहता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। अब बी में करा कि नीचे से ऊपर, उल्टा लिखा गया है, नीचे से ऊपर नहीं तो ऊपर से नीचे होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है, ऐसा होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। इसका मतलब है पैर की तरफ होता है, इसका मतलब है आपका या भी बी ऑप्शन गलत होगा। करा एक आयामी, तो मैंने आपको बताया था एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है, बहुआयामी होता है। ठीक, बहुआयामी होता है। अब बात किया जाए डी में करा कि कार्य जो वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो आप जानते हैं वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, या भी गलत होगा, या भी गलत होगा। राइट आंसर फिफ्थ का ए ऑप्शन हमारा बन जाएगा। क्या बनेगा, फिफ्थ का ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते चलें, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 6 नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उदाहरण का एक उपयोग का एक उदाहरण है। तो स्थूल का मतलब होता है जब आपका ग्रॉस क्या हो जाए, ग्रॉस स्किल की बात हो जाए, ग्रॉस स्किल की बात जब होती है तब होता है। अब हम बात कर लेते हैं जब बड़े भाग का यूज हो, तो करा कि एक पैर पर संतुलन करना, करा एक मटर को उंगलियों से दबाना, करा किताब के पन्ने पलटना या पेंसिल पकड़ना। तो आप जानते हैं स्थूल का मतलब होता है बड़े भाग, तो एक पैर पर संतुलन करना एकदम बात सही हो जाएगा। जब एक पैर पे आप खड़े होते हो तो पूरी शरीर बॉडी क्या है, एक पैर पर स्थिर हो जाती है। लेकिन मटर से उंगलियों से पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस उंगलियों का, हथेलियों का इस्तेमाल हो रहा है, पूरे भाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म की बात हो रही है। पन्ने पलटते हो तो भाई साहब ऐसे पन्ने पलटते हो ना कि ऐसे पूरे शरीर को लेकर आके पलटते हो, ऐसा तो करते नहीं। पेपर पेंसिल पकड़ते हो तो हम पेंसिल को पकड़े, ऐसा नहीं है तो पूरे शरीर को दबा करके इसे पेंसिल पकड़े हुए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो बनेगा 6 का कौन सा बनेगा, वह ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या दोस्त, वह 6 का क्या बनेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चलेंगे। 7 नंबर का विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। तो आपको क्या लगता है 7वें नंबर में कौन सा राइट आंसर बनेगा।
किसका परिणाम कर आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संगम है। एकदम बात सही है, ए ऑप्शन हमारा दोनों का क्या होता है, संयोजन होता है और विकास तभी होता है भैया। एकदम राइट आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन। बी में अगर किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, तो हम जानते हैं सिर्फ विकास आनुवांशिक ढांचा नहीं होता है, उसके साथ साथ वातावरण भी डिपेंड करता है, यह भी गलत होगा। अगर केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, तो आप जानते हैं केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण की बात करें तो कहीं नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, इसलिए यह भी आपका गलत होगा। ना कि वंशानुगत, आप जानते हैं दोनों का रोल है, ना कि वंशानुगत ना कि पर्यावरणीय, ये अपने आप में दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा, वह हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, 7 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न करा, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से दर्शाया गया है। अधोगामी सिद्धांत को, अधोगामी का मतलब मैंने आपको बताया था, जब विकास कैसे हो, जब विकास की बात करें वह कैसा हो, वह मध्य से बाहर की ओर हो, मध्य से बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर होता है। ठीक, मध्य से बाहर की ओर होता है तो क्या होता है, अधोगामी होता है। ए ऑप्शन में शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। तो बताएंगे कौन सा अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। 8 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से अधोगामी सिद्धांत को दर्शाएगा। तो दोस्त आप जानते हैं अधोगामी का मैंने बताया कि मध्य से बाहर की तरफ। अब मध्य से बाहर की तरफ कौन मिल रहा है, ए ऑप्शन का शिशु पहले अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। इसका क्या मतलब है, बाहों से पहले दृष्टि का मतलब कोई नहीं, योगदान इसका नहीं होगा। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं फिर भाषा सीखते हैं, ऐसा बात उससे नहीं बनने वाली है क्योंकि वह मध्य से बाहर की तरफ। शिशु पहले अपने धड़ का मतलब धड़ का केंद्र का मध्य विकास करते हैं फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। एकदम थोड़ा सही है, राइट ऑप्शन बनेगा सी। अब डी में करा शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना। बुदबुदाने से पहले किलकिलाना का मतलब हो जाएगा क्रमिक विकास का, मतलब एक क्रमबद्धता का फॉलो करते हैं, एक क्रम का फॉलो करते हैं। डी वाले में ऐसा बनेगा, क्या होगा, एक क्रमबद्धता को क्रमबद्धता को जब विकास का क्रमबद्धता का सिद्धांत होता है तो यह बन जाता है एक क्रमबद्धता का सिद्धांत फॉलो करा, इसलिए दोस्त यह भी गलत होगा। जो बनेगा 8 का वह सी ऑप्शन बनेगा। 9 नंबर की चर्चा कर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। ऐसा प्रश्न है, कर एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। करा विकास क्रमबद्ध होता है। बी में करा विकास क्रम शरीर से पैर की ओर होता है। विकास अव्यवस्थित है। विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो दोस्त आप ध्यान देंगे। अच्छा, अब आपसे जो कह रहा है इसमें करा कि कौन से विकास का सिद्धांत, मतलब विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है, कौन सा ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो विकास के सिद्धांत को फॉलो करता है। इसमें करा चलने से पहले क्या हो रही है, खड़ा होना सीखती है, ठीक है, और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो मैंने आपको अभी यही चीजें बताया कि बोलने से पहले बड़बड़ाना, चलने से पहले क्या करे, वह खड़ा होना सीखे। तो एक कहीं ना कहीं क्रम को फॉलो कर रही बच्ची, किसको, विकास के क्रम को फॉलो करिए। और राइट आंसर जो बनेगा वह विकास का क्रमबद्धता का सिद्धांत बनेगा और राइट आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन 9 का जो बनेगा वह क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बी में विकास का क्रम शरीर, हमको लगता है वही चीजें 8वां इधर हो गया, टाइप गलत टाइप हो गया है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। भाई विकास का जो क्रम है वह सिर से पैर की तरफ होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं, तो सिर से पैर की तरफ, ये चीजें जो सिर से पैर की तरफ कहता है वह कहता है शीर्षगामी। तो यह भी दोस्त गलत होगा। विकास अव्यवस्थित नहीं है, विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और यह भी गलत हो जाएगा। और यह भी केंद्र से बाहर अधोगामी वाला कहता है, क्या कहता, कौन सा कहता है, केंद्र से बाहर अधोगामी कहता है, यह भी दोस्त नहीं बनेगा। तो यहां पे देख लेते हैं अधोगामी सिद्धांत, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। करा कि अधोगामी का शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, गलत होगा। वही क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट हुआ है, यह भी गलत होगा। यह होगा यहाँ पर शिशु पहले अपने धड़ का फिर अपने हाथ पैरों का हिलाना सीखते हैं। 8 का भी वही क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट हो गया है, इधर भी टाइप हो गया है। तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें का भी हम क्या कर लेंगे, वह सी ऑप्शन कर लेंगे। और 9वें की बात करें तो वह ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, तो इसे
ध्यानपूर्वक वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया था, ठीक है, 8वें का, ठीक है, यहाँ पर रिपीट हो गया था, कोई बात है नहीं, देख लीजिए। अच्छे, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, 10 नंबर की बात कर लेते हैं। कर बच्चों के विकास का क्रम होता है, बच्चों के विकास का क्रम होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, कर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, कर पैरों से सिर की ओर होता है, कर हाथ पांव से केंद्र की ओर होता है। तो बच्चों का विकास का क्रम कैसे होता है दोस्त, बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है? तो आप जानते हैं विकास अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होता, गलत होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, एकदम सही है। पैरों से सिर की तरफ नहीं होता, सिर से पैरों की तरफ होता है, गलत लिखा गया है। करा हाथ पैर से केंद्र की तरफ, गलत लिखा गया है, यह भी सेंटेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो कैसे होगा दोस्त, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और राइट आंसर बनेगा वह 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 11 नंबर की बात करते हैं। करा कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। करा कि इस उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? करा शीर्षगामी को, समीप दूरभिमुखी को, साम्यधारण को, संरक्षण को। तो विकास का कौन सा सिद्धांत को यह दर्शाता है या आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्त? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा 11 नंबर के लिए। अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो शीर्षगामी कहता है, समीप, देखिए शीर्षगामी वाला कहता है, शीर्षगामी कहता है सिर से पैर की तरफ होगा, सिर से पैर की तरफ होगा, या सिर से पैर की तरफ होगा। और इस या समीप दूरमुखी कहता है केंद्र से बाहर की तरफ होगा, धड़ से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कौन सा इसमें से बनेगा। बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी, मतलब बॉल जैसी, अपने हाथ से बॉल जैसी चीजों को पकड़ना सीखता है, मतलब हाथ से, पूरे तो हाथ का इस्तेमाल होगा। फिर कह रहा है कि चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों का विकास करता है। तो मध्य क्या होगा, ये हाथ हो गया, और चिमटी के ये उंगलियां क्या हो गई, बाहर की भाग हो गई, केंद्र से बाहर की तरफ हो गई। तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, समीप दूरमुखी। और राइट आंसर दोस्त क्या बनने वाला है, वो राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 12 नंबर की चर्चा करा कि कथन की बात कर रहा है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। करा कौन सा विकल्प सही है? करा ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, और इसका आप जवाब तुरंत बता लेंगे जाएंगे दोस्त। करा कि एक बच्चा 11 महीने में सीखता है, चलना सीखता है, एकदम सही है। हर बच्चा अपने में, क्योंकि व्यक्ति भिन्नताएं, हर बच्चे में वातावरण और अनुवांशिकता अलग अलग है भाई साहब। क्या एनवायरनमेंट उसके अलग तरीके से होगा, उसका अनुवांशिकता अलग तरीके से होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा चल सकता है, 11 मंथ में भी चल सकता है और दूसरा 15 महीने में चल सकता है, एकदम कोई बात नहीं है। उसके हिसाब से उसकी अनुवांशिकता, उसके हेरिडिटी, उसके एनवायरनमेंट पर वैसा प्रभाव पड़ा होगा तो बच्चा कर रहा है। कर व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, यह भी आप जानते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तभी तो हो रहा है, एक 15 महीने में चला है, एक 11 महीने में, जब भिन्न भिन्न दरों पर होगा तभी तो होगा दोस्त। इसलिए आपका तर्क क्या करा है, कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट करा, इसलिए जो हमारा बनेगा वह बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्त बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 13 नंबर की चर्चा करते हैं। कर विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? कर आनुवांशिकता, आनुवांशिक बनावट पर, कर भौतिक वातावरण पर, करा सामाजिक सांस्कृतिक कारण पर। करा ए 2 सही है फर्स्ट में, करा सेकंड और थर्ड सही है, करा फर्स्ट और थर्ड सही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो दोस्त इसमें से क्या बताएंगे, क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होगा? डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? करा जेनेटिक मेकअप, फिजिकल एनवायरनमेंट, करा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो दोस्तों आप जानते हैं विकास निर्भर जो करता है वह आनुवांशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, वह भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, वह सामाजिक सांस्कृतिक कारण पर भी निर्भर करता है। इसलिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्त हमारा क्या बनेगा, वह हमारा बनेगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है दोस्त, ऐसे आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो 13 नंबर का जो बनेगा वह आपका क्या बनेगा, वह 13 नंबर की बात किया जाए तो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का क्या करता है, पालन करता है, और सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है,
फिर शरीर के बाकी हिस्से में होता है। शीर्षगामी या समीप दूरमुखी या पदानुक्रमित एकीकरण या प्रणालियों का स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो दोस्त आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा सिर से पैर की तरफ की बातें हो रही होंगी। कहीं ना कहीं किससे बात हो रही है? सिर से पैर की तरफ की बातें हो रही हैं। क्या सिर से पैर की तरफ बातें क्यों नहीं होंगी? देखिए पहले करेक्ट कौन सा ऐसा सिद्धांत है विकास का जो कहता है कि भाई साहब एक प्रतिरूप का पालन करते हैं? सही है, करेक्ट। पहले सिर से स्टार्ट होकर या ऊपरी भाग से स्टार्ट होकर करके फिर पूरे शरीर की तरफ बाकी हिस्सों में विकास होता है। इसका मतलब है कि जो विकास होने वाला वह सिर से पैर की तरफ होगा, सिर से पैर की तरफ होगा। और सिर से पैर की तरफ की बात करें कि ओर की जब बात किया जाता है तो यह बताता है शीर्षगामी वाला। क्या बताता है? शीर्षगामी वाला दोस्त। वह कौन सा बताता है? वह शीर्षगामी वाली बात बताता है। तो इसलिए जो राइट आंसर दोस्त हमारा बनेगा वह क्या बनेगा? वह बनेगा ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे 15 नंबर की चर्चा करते हैं। कर विकासात्मक परिवर्तन करा की डेवलपमेंटल जो फैक्ट चेंजेज हैं उसकी बात करते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन प्रश्न संख्या 15 है और विकास और वृद्धि की अंतिम क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे सामाजिकरण पर। ठीक है, तो सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति होते हैं। मध्यकाल तक बहुत तेज से गति होती है, फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रेखिक तरीके से होते हैं, एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों को परस्पर क्रिया द्वारा होते हैं। तो मैंने आपको बताया विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं वह वातावरण और उसके साथ साथ वंशानुगत जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उसको परस्पर क्या करते हैं? क्रिया द्वारा प्रभाव से क्या होते हैं? प्रभाव की परस्पर क्रिया द्वारा होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका यह बात राइट होगा, डी ऑप्शन। और हम चर्चा कर लेते हैं हर ऑप्शन पर। करा कि संस्कृतियों के बच्चों के सार्वभौमिक गति से होते हैं, सभी संस्कृतियों के बच्चों को। तो हर संस्कृतियों के बच्चों को सार्वभौमिक एक तरीके से नहीं होगा, गलत होगा। क्रम मध्यकाल से बहुत तेजी से होता है, फिर रुक जाता है। तो आप जानते हैं विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया। विकास का निरंतर किसी न किसी रूप में होती रहती है, इसलिए दोस्त यह भी गलत होगा। अच्छा, करा कि एक रैखिक तरीके से होती है। तो आप जानते हैं विकास एक रैखिक तरीके से नहीं होती है, विकास एक चक्री तरीके से होती है। कैसे होती है? चक्री तरीके से होती है, इसलिए यह भी गलत होगा। और ए, बी और सी गलत है, राइट आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा दोस्त। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अब समाजीकरण पर चर्चा कर लेते हैं। तो 15 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन हमेशा से, चाहे फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हो या आप सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन, अब नहीं 16वां नंबर क्वेश्चन और समाजीकरण का पहला क्वेश्चन। अगर समाजीकरण का प्राथमिक और अगर समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? कर परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, कर विद्यालय मीडिया या मीडिया पास पड़ोस। दोस्त जानते हैं आप सभी कि मैंने आपको बताया समाजीकरण का जो प्राथमिक में आता है वह कौन सा आता है? वह मैंने आपको बताया था परिवार आता है। कौन सा होता है? परिवार आता है। और द्वितीयक पूछ रहा है तो द्वितीयक में कौन सा होगा? विद्यालय होगा। द्वितीयक में विद्यालय आ जाएगा या उसमें मीडिया आ जाएगा। लेकिन हमको परिवार फिर विद्यालय खोजना, तो पहले परिवार फिर विद्यालय। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ए ऑप्शन हो गया। अच्छा, मीडिया क्या है? द्वितीयक है, गलत होगा। परिवार क्या है? प्राथमिक है, उल्टा लिखा गया। इसमें विद्यालय द्वितीयक हो गया, मीडिया द्वितीयक हो गया, यह भी गलत हो जाएगा। मीडिया पहले हो गया द्वितीयक और पास पड़ोस पहले हो गया प्राथमिक हो गया, गलत हो गया। हमको पहले खोजना था प्राथमिक, फिर हमको खोजना था द्वितीयक। तो राइट आंसर क्या बनेगा? वह 16 का आपका ए ऑप्शन, फैमिली एंड स्कूल। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 17 नंबर की चर्चा कर। निम्न में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? कौन सी इसमें से है जो बच्चों की द्वितीयक संस्था के रूप में काम करती है? कर परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या विद्यालय। तो मैंने आपको बताया था परिवार की बात करेंगे तो परिवार को मैंने बताया था यह प्राथमिक के अंतर्गत आती है, प्राथमिक के अंतर्गत आती हैं। और मैंने आपको बताया था मीडिया क्या है? द्वितीयक के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए द्वितीयक के अंतर्गत, धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक के अंतर्गत, विद्यालय भी किसी द्वितीयक के अंतर्गत। तो इसलिए आपका जो राइट बनेगा वह क्या दोस्त बनेगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन आप चीज़ों को कर सकते हैं और ऐसे पेपर में आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात किया जाए नेक्स्ट बात 18 नंबर की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी
शो के दृश्य दर्शाता है 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती हैं या प्रसिद्ध बच्चों के समाजीकरण की किस महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है? सामाजिक संस्थान, परिवार, मीडिया या विद्यालय। तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वह बच्चों को रियलिटी शो पर हो रहा है, कहीं ना कहीं जज के तौर पर सना टिप्पणी करती है, मतलब जैसे जज करते हैं, कहीं ना कहीं वह मीडिया का रोल कहीं ना कहीं उसने यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उसने देखा है, टीवी पर देखा होगा, ऐसे करते हुए इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे का विकास हो रहा है दोस्त, वह किसके आधार पर हो रहा है? एक मीडिया के आधार पर। इसलिए समाजीकरण में क्या है? मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है इसमें तो मीडिया आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? इसमें से सी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि धार्मिक संस्था का कोई लेना देना है नहीं, परिवार में ऐसी घटना होती नहीं है, विद्यालय में ऐसी घटना कराई नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से बच्चा सीख रहा है दोस्त, और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बन जाएगा? हमारा 98 का सी ऑप्शन बनेगा। 19वां नंबर प्रश्न करा कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर होता है बच्चे का, और कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है। मीडिया का क्या है? महत्वपूर्ण बहुत रोल है। ठीक है, और मीडिया की बात करें तो आप जानते हैं मीडिया क्या है? द्वितीयक कारक है। क्या है? द्वितीयक कारक है, द्वितीयक कारक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तर्क में करा कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, और आप भी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बनती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तर्क और कथन क्या हो जाएगा? दोनों अपने आप में सही है, तर्क भी सही है, कथन भी सही है। इसका मतलब तर्क कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है, और राइट आंसर क्या बनेगा दोस्त? वह हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। दोनों सही हैं, और आर व्याख्याकर्ता ए की भी कर रहा है, और करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। 19 का ए इज द राइट ऑप्शन। 20 नंबर करा फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की किस संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालती है? करें मीडिया प्राथमिक, या फिर करा कि मीडिया द्वितीयक, करें स्कूल प्राथमिक, स्कूल द्वितीयक। तो कहीं ना कहीं स्कूल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिल्म और विज्ञापन की बात हो रही है, और फिल्म और विज्ञापन आपका ये सारी चीजें किसका रोल है? मीडिया का रोल है। और मीडिया कौन सा कारक है? तो मैंने आपको बताया द्वितीयक कारक है। तो अगर ऐसा कहीं आपके ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो वही हमारा राइट आंसर मिलेगा। तो हमारा कहाँ मिल रहा है? मीडिया और द्वितीयक। तो मीडिया द्वितीयक मिल रहा है बी ऑप्शन में। कहाँ मिल रहा है दोस्त? बी ऑप्शन मिल रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा? वह बी ऑप्शन। तो मीडिया एंड सेकेंडरी फैक्टर बनेगा, सेकेंडरी कारक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। 21 नंबर करा कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? तो मैंने आपको बताया प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी होगी जो प्राथमिक है प्राइमरी सोशलाइजेशन की तरफ बच्चों की होगी। करें किताबें और पत्रिकाएं, तो किताबें पत्रिकाएं द्वितीयक है, गलत होगा। मीडिया क्या होगा? द्वितीयक है। आगे बात धार्मिक संस्थान क्या है? द्वितीयक है। इसलिए दोस्त आपका परिवार क्या है? वह प्राथमिक है। राइट आंसर क्या बनेगा? हमारा ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? फैमिली। तो क्या दोस्त वह फैमिली बन जाएगी, आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 21 का जो बनेगा वह आपका 21 का दोस्त बनेगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए करेक्ट कौन सा प्राथमिक संस्था का जो समाजीकरण की संस्था है, जबकि द्वितीय समाजीकरण की संस्था दूसरे नंबर पर खोजना। तो परिवार पास पड़ोस, परिवार किताबें, या स्कूल धर्म, या धर्म समकक्षी। तो इसमें से बात किया जाए तो प्राथमिक में कौन आएगा? प्राथमिक में परिवार आएगा, परिवार आएगा। और बात किया जाए और द्वितीयक में जो आएगा वह किताबें आएंगी। क्या आएंगी? किताबें आएंगी। और आप जानते हैं भैया कि परिवार के साथ साथ जो पास पड़ोस भी हैं, पास पड़ोस भी जो है वह प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए क्या बात किया जाएगा, यह बात आपका अपने आप में प्राथमिक समाजीकरण की जब आप बात करेंगे तो परिवार किस में आएगा? वह प्राथमिक में आता है, एकदम सही है। और पास जो किताबें हैं द्वितीयक में आएंगी, किताबें द्वितीयक में आएंगी, इसलिए जो बनेगा वह बी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। क्या? फैमिली एंड बुक्स। ठीक, तो अगर बात किया ए ऑप्शन में नहीं बन सकता था क्योंकि दोनों प्राथमिक है। इसमें सी ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि द्वितीयक दोनों है। और स्कूल समकक्षी, तो स्कूल पहला आपका सेकेंडरी हो गया और समकक्षी प्राथमिक हो गया, तो कहीं ना कहीं हमको उल्टा हो जाएगा। इसलिए दोस्त हमारा जो बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 22 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन को पहले
और फिर हम आंसर करते हैं। कारण बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन को मापदंडों को जानते हैं। एकदम भैया सही है। हर बच्चा अपने जीवन में क्या करता है, परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आता है, मापदंड सीखता है, बहुत सारी जानकारियाँ सीखता है और उसी के आधार पर बच्चे का समाजीकरण होता है, यह भी आप जानते हैं। तो कथन पूरी तरीके से सही है। अब कार्ड में कह रहा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक अभिकारक है। तो आप जानते हैं द्वितीयक नहीं होता है, यहाँ पर प्राथमिक अभिकारक होता है। क्या होता है, प्राथमिक अभिकारक होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह प्राइमरी फैक्टर की बात करता है, एजेंसी की बात करता है। किसकी, प्राइमरी एजेंसी की बात करता है, प्राइमरी एजेंसी की बात करता है। तो इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, वह आपका कथन पूरी, कारण क्या है, अपने आप में गलत है, कथन अपने आप में सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। ए सही है लेकिन क्या होगा, आर गलत होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे 24 नंबर की बात करेंगे। करेक्ट कथन में कह रहा बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क में कह रहा कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती हैं। सही विकल्प चुनेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। दोस्त 24 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बन जाना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपक जाते हैं। एकदम बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बन जाना चाहिए। दोस्त बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न के साथ साथ बच्चे अपने संस्कृति में बहुत सारे व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे स्रोतों से सीखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, बहुत सारे व्यवहार अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से, आपके अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, एकदम सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एकदम सही है, एकदम बात सही भैया। और बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है विकास। समाजीकरण एकदम यह भी बात सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क जो है, जो रीजन है, वह कथन को पूरी तरीके से क्या है, संतुष्ट भी कर रहा है। इसके लिए आपका क्या दोस्त इसमें से बनेगा, वह दोस्त बन जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे ना कि कहीं ना कहीं आप तो पता है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधन है जिससे हमारा समाजीकरण होता है। औपचारिक के अंतर्गत कैसे होगा, औपचारिक जैसे विद्यालय हो गया, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया हो गई, ये सारी चीजें औपचारिक हो गई। और बात ही साथ बात करें कहीं ना कहीं आपका जो अनौपचारिक में आएगा, परिवार हो गए, इस सभी से हम सीखते हैं कि नहीं सीखते, एकदम सीखते हैं। और कहीं ना कहीं ये तो आपका कथन भी बातें कर रहा है और तर्क भी कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर करें कि बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें से सही होगा। 25 नंबर की चर्चा करते हैं। कर मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, कर मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का एक अभिन्न अंग हिस्सा है, कर मीडिया समाजीकरण का एक संस्था नहीं है। तो दोस्त आप जानते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। मतलब बच्चों के संदर्भ में जो समाजीकरण के संदर्भ, मतलब बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो आप जानते हैं भैया कि मीडिया इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो आप जानते हैं मीडिया प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब बी में कह रहा है मीडिया इज द एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एकदम बात सही है। आप जानते हैं द्वितीयक कारक है, दूसरी जो द्वितीयक संस्था है मीडिया, सही है। कर मीडिया इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। सोशलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, कर मीडिया इज नॉट ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप जानते हैं भैया सोशलाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। और बात किया जाए आप यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा और यह भी, इसलिए बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 26 नंबर करें कि कौन सा बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। करा कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो आप जानते हैं स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, परिवार। तो आप जानते हैं दोस्तों भैया कि जो प्राथमिक संस्था के लिए है वह सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा होगा, वह परिवार होगा। क्या होगा,
परिवार होगा। तो प्राथमिक के लिए सबसे ज़्यादा परिवार आपका होगा और इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन होगा। और देखिए जो स्कूल है, धार्मिक संस्था है, जनसंचार के माध्यम है, सभी द्वितीयक हैं, तो प्राथमिक के अंतर्गत सिर्फ परिवार है और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, फैमिली। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर। समाजीकरण की बात कर रहा है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने का एक सरल तरीका है, सरल प्रक्रिया है। करा समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहाँ पर अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। का व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है और केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो अब जानते हैं भैया कि जो सोशलाइजेशन है वह सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो सोशलाइजेशन कैसा होता है, ध्यान देंगे पहले कॉन्सेप्ट। सोशलाइजेशन एक क्या है, एक जटिल प्रक्रिया, सबसे पहले बात तो जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया एवं सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। सामाजिकरण सामाजिक प्रक्रिया तो होगी, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक। और साथ ही साथ क्या है, एक रेखिक, एक चक्रीय प्रक्रिया है। एक क्या है, सोशलाइजेशन एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक रेखीय प्रक्रिया नहीं, चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक। और बात की जाए और सिर्फ बात करें, सोशलाइजेशन सिर्फ औपचारिक नहीं होता, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है, औपचारिक एक अनौपचारिक दोनों होता है, मतलब औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो जाएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, देखिए 3 सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं सामने। एक तो मैंने लिखी जटिल प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया, तो आप जानते हैं। मैंने आपके सामने एक भी लिखा है, दूसरा चक्रीय प्रक्रिया। तो ये करा कि एक रैखिक प्रक्रिया, तो अपने आप में रैखिक नहीं, यहाँ चक्रीय हो जाएगा, गलत होगा। बी और सी ऑप्शन तो नहीं होगा। डी में करा कि एक औपचारिक सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा है, करा केवल परिवार द्वारा नियोजित होता है, गलत भैया। और पूरी तरीके से मैंने आपको बताया औपचारिक निरौपचारिक दोनों होता है, गलत होगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। करा जटिल प्रक्रिया है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है, एकदम जो औपचारिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। करा कि एक सरल प्रक्रिया है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया एक जटिल प्रक्रिया। समाजीकरण एक क्या है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले ही बता दी जटिल प्रक्रिया। इसलिए दोस्त ये भी नहीं होगा, जो 27 का बनेगा वह बी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 28 नंबर। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं। आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी समूह। कर फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो बच्चे आप जानते हैं भैया, जो बच्चे का नॉलेज है, जो सीखते हैं नॉलेज है, बच्चे में लिविंग रहने का तरीका, बच्चे में स्किल जो कौशल है, बच्चे में वैल्यू जो मूल्य है, बच्चे में जो कस्टम है, जो रीतियां हैं, ये सभी बच्चे सोशलाइजेशन की बात करी जाए वह अपने आस पड़ोस पास पड़ोस से भी सीखते हैं, एकदम सही है। बच्चे अपने धर्म से सीखते हैं, निजन से भी सीखते हैं, एकदम धर्म से सीखते हैं। बच्चे स्कूल से भी सीखते हैं, बच्चे समकक्षी समूह से भी सीखते हैं, जो पीयर ग्रुप है उससे भी सीखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा का डी ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। तो बच्चे का जो समाजीकरण होता है ना, वह सभी से होता है और सभी से बच्चा सीखता रहता है। डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम चीजें बहुत विस्तृत और ऐसे ही पेपर में चीजें मिल जाती हैं। 29 नंबर के लिए करा कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है। अब देखिए द्वितीयक समाजीकरण की बात कर रहा है, द्वितीयक समाजीकरण की बात करेंगे तो द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत कौन सा आएगा, जैसे आपके विद्यालय आ जाएंगे। अब विद्यालय का मतलब कहीं ना कहीं विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक है, और विद्यालय जब बच्चा जाएगा तो कम से कम बच्चा किस में रहेगा, बच्चे की बात करेंगे वह बच्चा पारंपरिक बाल्यावस्था में रहेगा। कैसे रहेगा बच्चा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में रहेगा, पारंपरिक भैया पारंपरिक बाल्यावस्था में रहेगा। भाई बाल्यावस्था में बच्चा पढ़ने जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 वर्ष से छोटा तो बच्चा जाएगा नहीं पढ़ने। तो कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा इसमें, 29 की बात करेंगे, करे कि हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। तो क्या शैशवावस्था में बच्चा जाता है, नहीं भैया शैशवावस्था में नहीं जाता है बच्चा, विद्यालय शैशवावस्था में जाता है नहीं, बच्चा कहीं ना कहीं पारंपरिक बाल्यावस्था में जाता है। और इसका राइट आंसर जो बनेगा वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, और परिवार देखिए यहाँ पर कैसे घुमा के चीजें दिया है। तो द्वितीयक समाजीकरण की बात करा, द्वितीयक समाजीकरण अंतर्गत विद्यालय आएगा, और विद्यालय बच्चा स्कूल कब जाएगा, जो औपचारिक संस्था है,
जो बच्चे का औपचारिक संस्था में जाना कब शुरू करता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा, कहीं ना कहीं पारंपरिक बाल्यावस्था में जाएगा तभी तो करेगा। इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर क्या बनेगा, आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वो राइट आंसर भैया आपका बन जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट का आज अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, कौन सा प्राइमरी फैक्टर होगा, ऐसी बात कर रहा है। तो प्राइमरी फैक्टर इन दी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कर पुस्तकें और पत्रिकाएं, कर निकटस्थ परिवार, कर माता पिता का कार्यस्थल, कर अस्पताल के कर्मचारी। तो निकटस्थ जो परिवार हैं वही आपके क्या हो जाएंगे, निकटस्थ परिवार कौन सा, जैसे दादा दादी, ये सभी क्या है आपके निकटस्थ परिवार हैं। और आपके जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा, प्राथमिक कारक। पुस्तकें और पत्रिकाएं क्या है, सेकेंडरी के अंतर्गत। माता पिता का कार्यस्थल ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। अस्पताल के कर्मचारी ये आपके क्या होंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा 30 का वह बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जो निकटस्थ, क्योंकि आपको देखना है कि आपको कौन सा होगा, जो निकटस्थ जो परिवार हैं वही आपके बनेंगे, क्योंकि ऐसे दूर दूर पुस्तकें और पत्रिकाएं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं द्वितीय के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीजें आपको समझना है कि कैसे चीजें बनती हैं। तो 30 का जो राइट आंसर दोस्त बनेगा वह 30 का आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से दोस्त बात किया जाए, आप सभी के सामने 2 चैप्टर रखने का प्रयास किया गया। एक तो आपने समाजीकरण को देखा, एक आपने वृद्धि और विकास की बात की, और इस चैप्टर के बाद जो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया इसमें से 3 क्वेश्चन हमेशा से आए हुए हैं। अच्छे से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कैसे क्वेश्चन वाकई में पूछे जाते हैं, और इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। 1-2 बार जब रिकॉल कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर चीज़ें बन जाएंगी और चीज़ें समझ जाएंगे दोस्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जैसा भी सेशन आपको लगा हो तो अपने यहाँ कमेंट बॉक्स में जा करके आप जाकर अपने राय को जरूर देंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।